क्योंकि सत्ता में परिवर्तन का समय है, अभी चुके तो शायद कितने साल पीछे जाएंगे आपको भी नहीं पता है। तो देश के मुस्लिम और दलित समाज का मूड इस समय हम लोगों ने जाना, सबकी पसंद कहीं ना कहीं दो बड़े जो धड़े हैं मुस्लिम और दलित समाज, बहन मायावती पहली पसंद बन रही है। क्या वाकई में सत्ता का परिवर्तन होने वाला है 2024 में, और मायावती जैसी दलित समाज की एक बेटी को पहली बार क्या देश में मौका मिलने वाला है प्रधानमंत्री बनने का? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुस्लिम समाज हमारा आज भी मतलब इतना, हालांकि सब पढ़े लिखे प्रोफेसर रैंक के लोगों से हमारी बात हुई कि हाँ यार हम गलत कर रहे हैं, हम कांग्रेस को वो कर रहे हैं, लेकिन ये हकीकत है कि जब तक दलित मुस्लिम एक नहीं होगा तो मुसलमान भी पिटते रहेंगे और दलित भी पिटते रहेंगे। और है कि हमारी बहन जी को जो बदनाम ये लोग करने की कोशिश करते हैं, बार बार जो करते हैं, हमने तो वो वक्त देखा है बहन जी का कि चप्पल टूटी हुई पहनने में देखा उन्हें बेचारियों को। अब रही बात ये कि भाई ये तो जब इतनी बड़ी पार्टी अब हो गई है, अगर कोई भी हो मल्टीनेस वगैरह इकट्ठा होता है तो उसका स्टैंडर्ड, हमारे नेता हैं, हम हमारे सही मानों में मतलब भाई हमारी दिलों की धड़कन है, फिलहाल हमारे दिलों की धड़कन है। उन्होंने बहुत मेहनत की है और आगे अब और भी आ गए हैं साथी, मतलब उनके भतीजे वगैरह भी आ गए, तो हम उनके साथ हैं, हम हमेशा साथ हैं। जैसे आपने एक चीज कहा कि देखिए भाई लोगों को पछता नहीं है जब मायावती की सत्ता की बात आती है, 7 से 12 की सत्ता आई। सवाल सबसे बड़ा देश में यही है कि भाई पेट में दर्द उठ जाता है जब जब सवाल आएगा कि एक दलित की और एक मुस्लिम समाज की अगर कोई बेटी बैठ जाती है तो पेट में नहीं पचेगा, देश में सब कुछ चलेगा, सिर्फ दलित समाज की बेटी नहीं बैठनी चाहिए सत्ता में। उसके लिए उसको चोर साबित कर दो, उसके लिए धोखेबाज साबित कर दो, कुछ भी कहो, लेकिन उनको सत्ता से दूर रखो। इतना डर है, बहुत ज़्यादा डर है, वो हजम ही नहीं होता। अब देखिए मैं क्या कहूँ आपको कि जब एक बात बताओ मुझे, खैर ये चीज़ें बर्दाश्त दलित समाज भी बर्दाश्त करता हुआ आ रहा है, मुसलमान भी 70 साल से जब से देश आज़ाद हुआ कि वो बर्दाश्त ही करता हुआ आ रहा है। असली देशभक्त दलित और मुसलमान है यहाँ का, हकीकत बात ये है। असली देशभक्त वो देशभक्त नहीं है जो ये उल्टे सीधे काम कर रहे हैं ना, वो देशभक्ति नहीं, वो तो पब्लिक को बल्कि देश को ऐसे अंधकार में लेके जा रहे हैं कि उसका कोई मतलब वहाँ से उभरना ही मुश्किल नहीं है। सही बात यह है कि हो सकता है दोबारा, मतलब यह है कि क्रांति की जैसे हुआ देश में उसी तरह क्रांति दोबारा करनी पड़े यहाँ, और फिर वही बात होगी। अभी आप जा करके देखो कि देश के मतलब आज लेते हैं कि मुसलमान हर जगह। इंडिया गेट पे आज भी मतलब 90,000 नाम लिखे हुए हैं, 60,000 मुसलमानों के लिखे हुए हैं उनमें शहीदों के नाम इंडिया गेट पे आज भी है। तो इनका तो कुछ पता नहीं, जो आजकल सत्ता कर रहे हैं, कहीं हो सकता है इंडिया गेट को ना ढा दें। ये तो सही बात है कि भाई इस पर 60,000 मुसलमानों के नाम लिखे हुए। तो आज जो मुसलमानों को मतलब मुसलमान को तो एक सॉफ्ट टारगेट जो उन्होंने बना रखा है, ये जो है इनके लिए बहुत ही खतरनाक सिद्ध हो जाएगा बाद में। आपने बड़ा कहा कि सॉफ्ट टारगेट मुस्लिम समाज है, तो एक सीधा सवाल आप भाई मुस्लिम समाज से ही हैं, एकदम डायरेक्ट सवाल पूछूंगा कि भाई अब तो कम से कम इस समाज को भी समझना चाहिए कि क्यों हम अलग अलग झंडे में बट रहे हैं। क्यों ना मायावती पर एक बार तो विश्वास करें। 60 साल जब कांग्रेस पे कर सकते हैं, सपा पे कर सकते हैं, टीएमसी पर कर सकते हैं, तो मायावती ने क्या किया भाई? एक बार खुल करके एक मुश्त क्यों ना ये समाज खड़ा हो, यकीन मानिए सत्ता भी बदलेगी और कदमों में चूमेंगे भी सत्ता। देखिए थोड़ी सी जो हमारे जो बहन जी का जो मामला है, बहन जी कहीं कोई किसी तरह की कोई कमी नहीं है, वो तो एक तरह से बिल्कुल साफ सुथरा उनका वो है। रही बात ये कि जो हमारे पदाधिकारी हैं बीएसपी के, उन्हें जी जान देखो, वो किसी ने कहा ना कि लड़ाई करती है फौज, नाम होता है सरदार का। तो हमें एक अच्छी मतलब सिपाहियों की ज़रूरत है। इस बीएसपी के जो जितने भी कार्यकर्ता हैं उन्हें हम चुन रहे हैं, और जो गलत हमें लग रहा है, मैंने यहाँ दिल्ली में भी मैंने बल्कि कई पदाधिकारी हमारे थे, मैंने बात हुई, मैंने कहा भाई बोझ अगर मैं काम नहीं कर रहा हूँ या मैं आपको नहीं लग रहा हूँ, मेरे अंदर कमी है, मुझे भी किसी पद पे मत रखो, बिल्कुल बोझ, चाहे अकेला खड़ा हो जाए, अकेला खड़ा होना हमें पसंद होगा, लेकिन बोझ जो है, गलत लोग जो है ना, बिल्कुल कतई बर्दाश्त ना करो, जो तालमेल वगैरह बिठा करके काम करते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो है लकीर खींचनी पड़ेगी हमें, बिल्कुल कोई नहीं है कि बिल्कुल जो हमने बोझ नहीं ढूंढा है बिल्कुल भी। और रही बात ये कि जो बदनाम करते हैं, जैसे करते हैं कि एक हमें साफ़ सुथरी टिकट वगैरह वितरण में ये साफ़ सुथरी वो रखनी पड़ेगी बिल्कुल। अपने समाज के लिए क्या एक मैसेज होगा? मुस्लिम समाज की बात करें पूरे देश की, एक मैसेज आपका क्लियर कट क्या होना चाहिए देश के मुसलमानों को? मानना ना मानना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन एक मैसेज क्या होगा? मुस्लिम समाज को साफ साफ पता है। देखो हम जब कभी बात करते हैं दलित भाइयों से, निजी बात करते हैं, तो वो कहते हैं यार मुसलमान हमारे साथ नहीं होते। मुस्लिम समाज से जब हम बात करते हैं कि यार दलित ही अपनी पार्टी को वोट नहीं देते, ठीक है नहीं है,
जैसा मतलब ये है, तो मामला ये हमें इस फर्क को मिटाना है। और जहाँ भी हमारा मतलब कैंडिडेट हो या कोई भी हो, हमें मुस्लिम समाज हमारा आज भी मतलब इतना, हालांकि सब पढ़े लिखे प्रोफेसर रैंक के लोगों से हमारी बात हुई कि हाँ यार हम गलत कर रहे हैं, हम कांग्रेस को वो कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, लेकिन आज जो है, क्योंकि जो हालात आज पैदा कर दिए इस गवर्नमेंट ने जो अभी है, तो वो कहीं भी होता है तो वो देखता है अवसर कि भाई इसको कहाँ हराना। लेकिन अब तो वापसी की बात नहीं, हम सफाई कर देंगे। बहन जी को इसलिए टारगेट करते हैं कि जो सच बोलता है ना नेता, उसी को टारगेट किया जाता है। जो सच्चाई बयान करता है उसको इसलिए टारगेट किया जाता है। अब वो वैसे तो सारा का सारा यहाँ झूठ जिन्होंने झूठ बोला है, जिन्होंने जुमले बताया कि वो तो हमारे जुमले थे, यानी जुमले बोल करके, झूठे जुमले बोल करके लोग बाग सत्ता पा लेते हैं। और जो सच बोलती है, जो बहन जी हमारी बार बार सच बोलती है, उसको टारगेट करते हैं कि ये तो बी टीम, सी टीम, फलाना ढिमकाना। अब होता क्या है कि हमें टारगेट इसलिए आसानी से कर लिया जाता है कि भाई ये कोई कहेगा जी वो तो पैसे के वो लेती है, कोई कहता है कुछ कहता है, और एक अफवाह होती है कि जी ये इतना ले लिया, इतना वो कर लिया, इतने में टिकट दे दिया। जबकि मैं तकरीबन बहुजन समाज पार्टी से 1986, मतलब समझ लीजिए कि कितने साल हो गए होंगे, ये 40 साल हाँ लगभग हो, ऐसा कुछ नहीं। और रही बात ये जो झूठ बोलने वाले जो है, वो तो सारे के सारे खैर सत्ता में अब है, अब उनके ताकत भी है, उनकी जो भी है, अभी फिलहाल भी है, पहले भी इनसे ज्यादा सत्ता एक सवाल है कि क्या देश के सारे नेता ईमानदार हैं? सारे राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां हैं, सारे ईमानदार हैं। बेईमानी का अगर ठप्पा लगेगा तो मायावती के ऊपर ही लगाएंगे। देखिए मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि कभी कभी इंसान को बर्दाश्त नहीं होता ना कोई चीज़ें, कुछ लोगों को नहीं, भाई कहाँ से बर्दाश्त करेंगे वो लोग, इस चीज़ को बर्दाश्त ही नहीं, उनको हजम ही नहीं होती है। बेटी कैसे सत्ता में, हमें करना क्या चाहिए, चाहे मुस्लिमों में है, देख रहे हैं कि भाई मुस्लिमों के है या कोई भी है, उनको देखना पड़ेगा कि हम ये, लेकिन ये हकीकत है कि जब तक दलित मुस्लिम एक नहीं होगा तो मुसलमान भी पिटते रहेंगे और दलित भी पिटते रहेंगे। और आगे आने वाले टाइम में जो ये वक्त गया है, ये तो चलो कुछ पढ़ लिख गए, दलित भी पढ़ लिख गए, और दलित तो चलो आरक्षण के बतौर भी पहुंच जाते हैं कि 20% पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी दुख कम नहीं हुए। मुसलमान का तो खैर कुछ है नहीं, मुसलमान को तो आज जगह जगह मतलब परेशान करना, ना तक इनका आरक्षण है ना कोई चीज़ है। ओबीसी में करके वो करके थोड़ा सा मतलब दे दिया, कहीं मिल गए, लेकिन नौकरी नहीं मिलती मुसलमान को। अब वही तो कहते हैं कांग्रेस क्यों गई, कांग्रेस को किसका वोट मिलता था पहले, बिल्कुल दलित और मुस्लिम का वोट मिलता था। लेकिन अब बात ये थी कि कांग्रेस अगर एक काम कर देती कि कांग्रेस मुस्लिम 20%, चलो भाई आप मानते हो 20% है, पुलिस में सिर्फ ओनली पुलिस की नौकरी में कंपलसरी 10% मुसलमान कर देती, तो शायद आज जो लोग मतलब गलत काम कर करके सत्ता में पहुंच रहे वो जेलों में होते। अगर 10% भी मुस्लिमों को मतलब बैठ के नौकरी पुलिस में ओनली, आप फौज में खालिश रख लो, आप कहीं भी रख लो, आपको खतरा है या वो है। बहुत से कहते हैं कि पाकिस्तान बना देंगे दूसरा तीसरा चौथा, अरे भाई वो भी आप लोगों की देन थी, पाकिस्तान भी जो यहाँ का मुसलमान, जो ईमानदार मुसलमान मोहब्बत अपने वतन से रखता तो वहीं रहा। हमारे बड़े, हम तो खैर थे नहीं, हम तो उस वक्त तो पैदा भी नहीं हुआ था, हमारी तो पैदाइश 1967 की है। चाहे कुछ भी करा उन्होंने, सब कुछ, कहीं उंगली नहीं उठी उनके शासन में। और जब आप किसी को मतलब एक आदमी ऐसा होता है कि वो परफ्यूम भी लगाता है, अगर उसको परफ्यूम ना हल्ला कर देता है, और एक इंसान ऐसा, उसे रोटी नहीं मिल रही खाने को, वो परफ्यूम पे हल्ला कर रहा है। तो ये जो चीजें हैं ये सारी देखने लायक। अगर दलित मुस्लिम हो जाए पूरे देश से साफ, यहाँ हुकूमत सही मायनों में हकीकत में राम राज्य स्थापित हो जाएगा। जो ये कहते हैं ना राम राज्य स्थापित हो जाएगा, मैं तो कहूँगा बल्कि बुद्ध राज्य स्थापित हो जाएगा कि भाई यहाँ पे कोई हिंसा नहीं होगी किसी तरह की, हिंसा का राज हो, हिंसा इस बार दलित मुस्लिम एक साथ आकर बहन मायावती पहली पसंद होगी पूरी से। और हम तो, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे कोई नहीं कह सकता कभी आज तक भी मैं हूँ ना, तो मैं 40 साल से कहीं ना कांग्रेस में मिलेगा आपको, ना कहीं फोटो मिल सकता, ना कहीं वो मिल सकता। हम चुप, बस ये है कि हम वो थे, लेकिन अब जरूरत पड़ी तो हम फिर यहाँ पे पहले काम चलता रहता है, बस इसी पर काम करेंगे, बहन मायावती जो भी होंगे जैसा भी करना, बाकी तो बहन जी देखेंगी क्या करना। हमारी जो वो है कि भाई हमने किसके साथ। आज बड़ी सार्थक चर्चा हुई यहाँ पर 2024 चुनाव को लेकर के, एक मैसेज उन्होंने दिया पार्टी के लिए कि वाकई में सही बात है कि जब आपका लीडर इस उम्र में 65 साल की उम्र में अगर बहन मायावती इतनी चर्चाएं कर सकती हैं, दूर दूर तक सभाएं कर सकती हैं, तो देश के जिस भी संगठन से जुड़े हुए हैं
बसपा के जिस भी राज्य से हैं आप, तो आपकी जिम्मेदारी है, जिन पदों पर बैठे हैं, खुलकर के जनता के बीच में जाएं और खुलकर बात करें कि बहन मायावती 2024 में प्रधानमंत्री की दावेदार होनी चाहिए। अब मीडिया से होकर के इतनी बातें कर सकते हैं लोगों के बीच में जाके, आप पदाधिकारी ये सोचिएगा, लोगों के अंदर इस बात को लेकर है कि आप आते नहीं, आना चाहिए, क्योंकि सत्ता में परिवर्तन का समय है। अभी चुके तो शायद कितने साल पीछे जाएंगे ये आपको भी नहीं पता है। तो देश के मुस्लिम और दलित समाज का मूड इस समय हम लोगों ने जाना, सबकी पसंद कहीं ना कहीं दो बड़े जो धड़े हैं, मुस्लिम और दलित समाज, बहन मायावती पहली पसंद बन रही है। क्या वाकई में सत्ता का परिवर्तन होने वाला है 2024 में, और मायावती जैसी दलित समाज की एक बेटी को पहली बार क्या देश में मौका मिलने वाला है प्रधानमंत्री बनने का? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों के साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हर ऐसी बड़ी खबर आपके दरवाजे तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।